हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ चूजिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, देखिए आपको हर एक वीडियो में मिलता है, मतलब आप जितने भी वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है वो बेटर होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड से। रीजन इसका ये है कि आपको 1 से 2% जो कमीशन देना पड़ता है रेगुलर म्यूचुअल फंड चूज करने में, जो कि एक एजेंट को देना पड़ता है, वो यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ता। तो ये जो है, लेकिन आपको उसके अलावा भी पता होना चाहिए कि मतलब इसमें डिसएडवांटेज क्या है और जो रेगुलर में एडवांटेज क्या है, जो कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब चूज भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको टोटल 6 डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो है आपका लैक ऑफ एडवाइजरी सपोर्ट। जी हाँ, देखिए आप तो अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने अपना मंथली एसआईपी करते जा रहा हूँ, वो भी मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बैंक से कटते जा रहा है, मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने खुद के जॉब पे काम कर रहा हूँ, मेरे मैंने जो पैसा है वो मैनेजर को दे दिया। वो जो फंड मैनेजर है वही खुद मैनेजमेंट करके आपका पैसा लगा के आपको अच्छा अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका एडवाइस देने वाला कोई है ही नहीं। मतलब आपने डायरेक्ट फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, वही खुद लगाते हैं। तो होता क्या है कि अब मान लीजिए फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कोई कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें आपको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें पैंडेमिक हो सकता है, या फिर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, आपका म्यूचुअल फंड क्रैश करना बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से क्रैश करेगा। तो उसमें क्या है कि आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ही नहीं होता। उसके बाद आपका ये तो एक चीज़ हो गया, लेकिन आपको रेगुलर में क्या है कि जो बंदा है, जिसने एजेंट है, वो बंदा भी आपको बताता रहेगा, आपको ट्रैक करके बताता रहेगा कि आपको कितना रिटर्न मिला। भले ही वो 1-2% कमीशन ले रहा हो, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 1-2% लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस बन जाएँगे। क्योंकि आप वहाँ पे 1-2% दे रहे हैं, प्लस फंड मैनेजर को भी एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, प्लस एग्जिट लोड अगर आप 1 साल पहले निकलते हैं, प्लस प्रॉफिट पे भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। आपको क्या है कि मतलब आपने खुद ही चूज़ करके ले लिया है। तो खुद अगर चूज़ किया है, तो आप खुद ही रिस्क ले रहे हैं। अभी क्या है, आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये रहेगा कि लैक ऑफ एडवाइजरी सपोर्ट। तो आपको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई आपको एडवाइस देने वाला नहीं है, आप खुद ही रिस्क लेके खुद ही आप रिटर्न ले रहे हैं। नंबर 2 पे आता है आपका टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी है क्या, मतलब ये कंपनी है कौन, ये इसमें मेरे पैसे डूबेंगे कि नहीं, इसका हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पास्ट रिटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आप जाके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद वो पढ़ने के बाद भी आपको मन में आएगा कि नहीं यार, मुझे क्वांट के छोड़ के मुझे कैनरा रोबेको के बारे में पढ़ना चाहिए। फिर आप सोचे नहीं यार, मुझे आईसीआईसीआई के बारे में पढ़ना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड्स है। फिर आप सोचेंगे नहीं यार, मुझे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये जो आपका माइंड जो चेंज होता रहेगा, और आप जो इतना जो रिसर्च करते रहेंगे, आपका जो टाइम इतना ज्यादा जाएगा ना, आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जो मेन काम में वो फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फंड मैनेजर को दे देते हैं, आप पैसा लगता रहता है और आपका रिटर्न मिलता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क जो है ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं है। किसी ने कोई दूसरा रिसर्च किया होता है, जैसे कि आप एजेंट को अगर रेगुलर चूज करते हैं, तो वहां पे आपको 1-2% तक का वो भले ही ले रहे हो, लेकिन वो आपको एडवाइस भी देते रहते हैं कि मतलब कब आपको लमसम करना चाहिए। अगर लमसम करे तो ज्यादा अच्छा है, अगर आप मार्केट नीचे गई है 20 से 30%, तो आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्म्ड रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि उसका उसी का काम है कि वो इन्फॉर्म्ड रहेगा और आपको बताता रहेगा। तो ये एक चीज है जो आपको एडवांटेज मिलता है रेगुलर में, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। नंबर 3 में आ गया आपका डिफिकल्टी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। डेफिनेटली देखिए अभी आप वीडियोस देखते हैं, आप देखते हैं कि यार अभी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के बारे में देखा, यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसका तो रिस्क भी कम है, रिटर्न भी यार 30% तक दिया। फिर अचानक से अगला वीडियो देखा बैंक ऑफ, उसके बाद आपने देखा तो वो बंधन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड अभी हॉट टॉपिक है। बंधन स्मॉल स्मॉल कैप फंड के बारे में वीडियो देखा, फिर बोले नहीं यार ये बेस्ट है। फिर उसके बाद देखा कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यार ये और बेस्ट है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, ये रिस्क कम देके आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है। फिर आपने वहां पे भी आपने मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर आप कंफ्यूज होके यार क्वांट स्मॉल कैप फंड तो और भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, और भी अच्छा खासा है। फिर वहां पे भी आप कंफ्यूज होके फिर रिटर्न, मतलब वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले लॉन्ग टर्म में आप देखिए 28% तक का रिटर्न, जो कि किसी ने भी म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया अभी तक।
तो आप फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़, मतलब ऐसे जो चीज़ें आप देख-देख के ना, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपको वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ रही है। वो चीज़ें जो अभी प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास लॉन्ग हॉरिज़न भी है, तब भी आप 30 से 40% से ज़्यादा आप स्मॉल कैप फंड में एलोकेट मत करिए अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन कई लोग होते हैं जो उसमें कर देते हैं। अब क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कुछ आता है, तो अगर दूसरे जो है वो 10 से 20% या 30% तक गिरेंगे, तो आपका ये जो पर्टिकुलर जो स्मॉल कैप फंड है, ये 70% तक गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए वो चीज उससे क्यों हम कर रहे हैं, मतलब हाँ, हमें 40% 30% हर साल रिटर्न मिलते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन आ गया मार्केट में, तो क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है वो आप नहीं कर पाते, लेकिन जो रेगुलर अगर ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं कहीं जाके, तो आपको वो चीजें जो है जो जो करवाता है, अगर आप मान लीजिए एसबीआई बैंक में जाके बोले मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, वहां का एक एजेंट पकड़ लेंगे, वो 1-2% कमीशन लेके आपका रेगुलर करवा देगा, वो आपको सजेशन भी देता रहेगा और वो करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप अच्छे खासे वो कर पाएंगे, क्या नाम है, डाइवर्सिफाई करके अच्छा खासा आपको नॉलेज है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज नहीं है तो वहां पे आपको बहुत टाइम लगता है यहाँ पे रिसर्च करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में। नंबर 4 हो गया हायर इनिशियल एफर्ट। डेफिनेटली आपको हायर इनिशियल एफर्ट, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। आप कोई भी एक फंड हाउस में मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी एक फंड चूज कंपनी चूज करते हैं, एसबीआई का हो गया म्यूचुअल फंड, या फिर बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, या क्वांट मिड कैप क्वांट के फंड्स हो गए म्यूचुअल फंड, पराग पारिक के म्यूचुअल फंड हो गए, तो आपको पहले उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी होता है। यार इसमें कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फंड जो कंपनी है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी फ्यूचर में। तो आपको जी एक टोटल जो रिसर्च करना पड़ता है, वो रिसर्च करने में आपको इनिशियल एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। इनिशियल में आपको बता रहा हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप डर डरे से रहेंगे, 3-4 महीने आप सोचेंगे यार क्या हो रहा है, मतलब मैंने सही किया कि नहीं, नहीं यार एक्सिस में कर दिया, आप आपके दिमाग में ये भी आता होगा, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ, जब मेरे केस में था, मैं एसबीआई में कर देता था और वो एक्सिस में कर देता था, फिर सोचता कि नहीं यार, एक्सिस वाला जो प्राइवेट वाला बैंक है और एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है वो गवर्नमेंट वाला है, क्योंकि एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट का बैंक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक्सिस एक्सिस म्यूचुअल फंड से जाके एसबीआई पे आ जाता हूँ। तो ये चीजें आपके दिमाग में आती होगी, और क्योंकि मेरी आई थी तो आप लोग की डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि यार प्राइवेट गवर्नमेंट का ये भी चक्कर हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा खासा ब्रोकर साइट चूज करके आप वहां पे केवाईसी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारे म्यूचुअल फंड सेफ है, ये सिर्फ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप ये मत सोचिए कि एक्सिस प्राइवेट बैंक है, उसके म्यूचुअल फंड जो है वो फ्यूचर में प्रॉब्लम करेंगे। आपका जो एसबीआई है वो गवर्नमेंट का है, कैनरा रोबेको गवर्नमेंट का है, आपका बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें मैंने भी सोची, तो ऐसे इनिशियल रिसर्च आपको बहुत करनी पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। नंबर 5 हो गया लिमिटेड एक्सेस टू सर्टेन फंड्स। जी हाँ, आपको जो फंड्स में है उसका लिमिटेड एक्सेस रहेगा। ऐसे कई सारे फंड्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट प्लान नहीं मिलेंगे, आपको रेगुलर प्लान ही चूज करना पड़ेगा। आप ऐसे सर्च मार सकते हैं, तो वो जो फंड है आपको थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको डायरेक्ट प्लान वाले फंड्स मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। तो ये मैं आपको ज्यादा इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा, डिसएडवांटेज में काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका 80 से 90% कवर अप मिल ही जाता है आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर 6 में हो गया आपका रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, मिसमैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका फाइनेंशियल गोल देख के, आपका जो घर में फाइनेंशियली कितना आपको जरूरत पड़ रहा है, उसी के हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करके आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 12 साल है और आपके पास घर में ज्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है, तो तब आप जाके स्मॉल कैप फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 50% 40% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लार्ज कैप में, मिड कैप में बाकी कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या निफ्टी इंडेक्स फंड में बाकी 50% डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए टाइम फ्रेम ज्यादा भी है, लेकिन आपके घर में डिपेंडेंसीज है, मतलब आपके घर में पैसे चाहिए होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको इमरजेंसी कैश में आपको चाहिए होगा अचानक से, तो तब भी आप रिस्क नहीं ले सकते।
आपकी अगर डिपेंडेंसीज़ इतनी ज़्यादा है, तो सारा डिपेंडेंसीज़ पे डिपेंड करता है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? अगर गोल है और मैं आपको बताता हूँ, हर वक़्त भी बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेकार का पैसा ही लगाना चाहिए, नहीं कि आपको जो ज़रूरी है वो पैसा लगा दिए। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे मार्केट डाउन है, तब लॉस में सेल करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेकार का पैसा चाहे आप ₹100 भी लगा रहे हो, आपको कभी ज़रूरत नहीं है, आप सोचते कि नहीं यार, मेरे ये रिटायरमेंट के लिए रह गया या 15-20 साल के लिए रह गया या 10 साल के लिए रह गया, तो उसी को ही असली इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया क्या रिस्क रहता है जो डायरेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलता हूँ डायरेक्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप खुद मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि जो रेगुलर में चूज़ करते हैं, तो रेगुलर में यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो भी लग जाता है, जो फंड मैनेजर को आप फीस दे रहे हैं, प्लस 1-2% आपका वो रेगुलर जो एजेंट है वो बंदा भी ले लेता है। और गाइडेंस की बात करें तो देखिए, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होता है, कोई फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम होता है, भले ही वो आपको थोड़ा बहुत बचा सकता है, थोड़ा बहुत लॉस से, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े मार्केट के साथ टच है, फाइनेंशियली न्यूज़ दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म्ड रह रहे हैं, तो आप खुद भी वो कर सकते हैं। आप तब भी आप सोच सकते हैं नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम है, आप एग्जिट ले सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से तो मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, तो मैं वहाँ पे लमसम करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से भी, अगर आपको आइडिया है इस चीज़ के बारे में, तो आप डेफिनिटली गो फॉर डायरेक्ट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।